ज्ञान सितारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जिसने चलाई अमृतवाणी चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। जिसने चलाई अमृतवाणी चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। अपना बना के महान बनाया दिव्य गुणों से जिसने सजाया। अपना बना के महान बनाया दिव्य गुणों से जिसने सजाया। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। डूबी हुई नैया को लगाया किनारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे।
ओम शांति। हम सब बच्चे बाबा के पास आए हैं। क्यों आए हैं? बाबा के पास हम सब क्यों आए हैं? तो आज बाबा ने कहा है, तुम सब परवाने क्षमा पर फिदा होने आए हो। हो गए फिदा या अभी होना है? हो गए? हाँ, या अभी होना है? जो समझते अभी होना है वो हाथ उठाएं। कोई नहीं? हाँ, जो कहते हम हो गए वो हाथ उठाओ। हाँ, सारे तो शिव बाबा पर फिदा होने के लिए आए हैं। तो परवाने क्षमा के पास क्यों आते हैं? मरने के लिए। तो फिदा होना माना दुनिया से मर जाना, और उसके लिए ही प्रीत बनी है ना। दुनिया से मर जाने के लिए प्रीत बनी है। तो शिव बाबा से हमारी सच्ची प्रीत है। इसकी निशानी क्या है? कि दुनिया से मर गए। तभी तो बाबा से हमारी प्रीत है, ये सिद्ध होगी। अगर दुनिया से भी प्रीत है तो फिर बाबा से प्रीत नहीं है। तो आज बाबा ने सच्ची प्रीत किसको कहेंगे वो बताया, और उसमें बाबा ने सत्यवान सावित्री की कहानी बताई है। हाँ, सत्यवान सावित्री की बहुत लंबी कहानी है, लेकिन कैसे सावित्री ने धर्मराज से भी जैसे बहस किया और आखिर सत्यवान की आत्मा को वापस लाया। तो ये प्रीत थी ना उसकी सत्यवान के साथ। तो सत्यवान और सावित्री, तो हम सब सच्ची सावित्रियां हैं ना। पर किससे प्रीत है? कोई देहधारी से प्रीत नहीं है। वो देहधारी तो चलो वो दिखाते कि उसकी आत्मा को वापस बुलाया, यमराज से भी छुड़ाया और वो जिंदा हो गया। लेकिन हमारी प्रीत किससे है? जो कभी मरता ही नहीं है ना। तो इसलिए आज बाबा ने सच्ची प्रीत किसकी गाई गई है? परवानों की क्षमा के लिए, जो आते ही हैं मरने के लिए, फिदा होने के लिए। लेकिन उससे प्राप्ति कितनी है? ऐसे नहीं मर गए खत्म हो गए, लेकिन हम जीते जी शिव क्षमा पर फिदा होते हैं विश्व का मालिक बनने के लिए। तो प्राप्ति तो बहुत ऊंची है। तो आज बाबा ने नशा भी चढ़ाया है, और हाँ, हम बच्चों की महिमा भी की है, और साथ साथ क्या करना है उसके लिए वो भी बताए। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 30/7/2022 है। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। पुराना भी है, तमो प्रधान शरीर भी है, रोगी भी है, क्या क्या है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परवाने बनो। प्रश्न है, ये भी मजेदार प्रश्न है। संगम युग का फैशन कौन सा है? फैशन है, केवल संगम युग पर ही ये फैशन है। कौन सा है संगम युग का फैशन? और सारे कल्प में ये नहीं होता है फैशन। उत्तर है, इस संगम युग पर ही तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। ये संगम युग का फैशन है। बैठे बैठे
अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। बाबा कहते हैं बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। तो वर्षे को याद करना माना जैसे वैकुंठ को याद करना, तो बैठे बैठे वैकुंठ का सैर करके आओ। ये संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी खुलता है, क्योंकि वहाँ मिलते हैं ना सूक्ष्म वतन में ब्राह्मण और देवताएं मिलते हैं। तो ब्राह्मण, कल उस दिन भी बाबा ने ब्रह्मा भोजन की महिमा बताई ना, देवताएं भी तरसते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए। तो वहाँ महफिल लगती है ब्राह्मण और देवताओं की, ब्रह्मा भोजन खाते हैं। तो इस संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अभी ही खुलता है। प्रश्न है दूसरा भी, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? दुनिया में बहुत दुख है, बहुत गरीबी भी अभी बढ़ती जा रही है ना। इकोनॉमी डाउन हो रही है तो कितनी गरीबी भी बढ़ती जा रही है। तो किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? कैसे भूलेंगे? ऐसे तो नहीं कि हम कोई करोड़पति बन जाएंगे या कोई दुख खत्म हो जाएंगे, वो तो है ही, लेकिन कैसे हम भूलेंगे? उत्तर है अशरीरी बनने का अभ्यास करो, न्यारे हो जाओ। वो दुख तो चलो जो भी है, रोग है, वो भी शरीर के लिए, मैं तो आत्मा सुख स्वरूप हूँ, तो अशरीरी हो जाओ। अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। तो हम सब कौन बैठे, गरीब बैठे या अमीर बैठे हैं? कौन बैठे हैं ना? बाबा बेगर टू प्रिंस बनाते हैं। तो सब गरीब है, सब, हमारा तो कुछ है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं साहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गरीब ही अमीर के पास गोद लेगा ना, अमीर का बेटा थोड़ी गरीब के पास गोद लेगा। गीत है, महफिल में जल उठी क्षमा परवाने के लिए, परवानों के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है, इस समय आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं, क्या वो आत्मा वापस आए। कोई बहुत एकदम सीरियस है, होपलेस केस है, तो भी डॉक्टर को कहेंगे डॉक्टर साहब बच जाए, आप थोड़ा उपाय करो, बच जाए, मरे नहीं, आत्मा निकल न जाए। तो मेहनत करते हैं बच जाए। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं, उनकी आत्मा के पिछाड़ी कितना लटक पड़ी। धर्मराज से बहस करने लगी, उनको बुलाना ही है, वापस देना ही है। तो कितनी लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था नहीं। जैसे बाबा से हमें ज्ञान मिलता उस प्रकार तो सत्यवान सावित्री में उस प्रकार तो ज्ञान था नहीं। तुम्हारे में ज्ञान है, हम हर एक की प्रीत भी है उस परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी है? वो तो उसने तो प्रीत थी कि वो आत्मा वापस आ जाए, पर हमारी प्रीत क्यों बनी है बाप से? हाँ, मरने के लिए। हम यहाँ तो मरने के लिए प्रीत बनी है। तो प्रीत क्यों बनी है? मर जाने के लिए। ये प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप से। हाँ, बाप की हमारी, बाबा से, बाबा की हमारे से। आत्माएं आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती है कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं,
है भी बरोबर, हाँ जाना तो है। तो बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। घर जाना है तो शरीर के साथ तो नहीं जा सकेंगे ना, तो मर जाओ, अशरीरी बनो। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उसको मर जाना कहा जाता है। बाप समझाते हैं बच्चे, इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ। शरीर से निकल जाओ वो नहीं, पर इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। है क्या मजा? जो समझे बहुत मजा है इस पुरानी दुनिया में, तभी तो आकर्षित होते ना। तो बाबा कहते कोई मजा नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है, पुराने शरीर में कोई मजा नहीं है। ये तो बहुत छीछी दुनिया है, बरोबर रौरव नरक है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुख धाम में ले जाने, जहाँ दुख का नाम नहीं रहता। इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। बन जाओ, खुशी से परवाने बन जाओ, मर मिटो इस क्षमा पर। परवाने खुशी से आते हैं ना, दौड़ दौड़ कर। लाइट जैसे ही जली, हाँ दौड़ दौड़ के परवाने आते हैं। खास बरसात के दिनों में ऐसे बहुत निकलते हैं, दीपावली पर भी बहुत निकलते, और दौड़ के गए क्षमा पर और जैसे टच किया मर गए, वहीं गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं परवाने खुशी से आते हैं दौड़ दौड़ कर। कोई ऐसे पतंगे होते हैं, पतंगे माना परवाने, ऐसे होते हैं जो ज्योति जलती है तो जन्मते हैं और बत्ती बुझती है तो मर जाते हैं। दीप माला पर ढेर छोटे छोटे पतंगे हरे रंग के होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं, लाइट पर ही आकर्षित होते हैं, बत्ती पर फिदा होते हैं। बत्ती गई और ये मरे। अब ये तो बड़ी क्षमा है। शिव बाबा क्या है? बड़ी क्षमा है। बाप कहते तुम भी पतंगे मिसल फिदा हो जाओ। तुम तो चैतन्य मनुष्य हो, जो भी देह के बंधन है ये जीते जी छोड़ दो, भूल जाओ, अशरीरी बन जाओ। अपने को आत्मा समझ मेरे साथ योग लगाओ। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हाँ दुखी होंगे तो शरीर का भान थोड़ी छूटता है, वो दुख याद आना माना जैसे शरीर के बंधन में है। अब आत्मा न्यारी हो गई, दुख सब खत्म। खुशी में रहो तो इस शरीर का भान छूट जाएगा। हम आत्मा इस दुनिया को छोड़कर अपने घर जाती है। ये दुनिया अब कोई काम की नहीं है, इससे दिल नहीं लगाओ। इस दुनिया में बहुत गरीब है, गरीब ही दुखी होते हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली हैं। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा नहीं सकते। अभी बाबा को कहे बाबा हम शांति धाम जाना चाहते, बाबा कहते अभी तो नहीं जा सकेंगे, मैं ही सबको ले जाऊंगा अंत में। अभी तो शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने हैं। हाँ बाकी अशरीरी बन के तो उड़ सकते परम धाम, फिर वापस आ जाओ, वैकुंठ में भी उड़ सकते हैं, कहाँ नहीं उड़ सकते। तो बाबा कहते अभी तो शांति धाम में कोई जा नहीं सकते जब तक पवित्र नहीं बने हैं। इस समय सभी के पंख टूटे हुए। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, सभी के पंख टूटे हुए। सबसे जास्ती पंख किसके टूटे हुए हैं? सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। अब मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, सब भगवान ही भगवान। एक दिन वो शरीर छोड़ेगा, कहेंगे भगवान मर गया। अब भगवान मरता है क्या? तो हम भी भगवान, तुम भी भगवान। तो बाबा कहते उनके पंख सबसे जास्ती टूटे हुए हैं।
तो वो ले कहाँ जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकेंगे तो वो क्या ले जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते हैं तो तुम्हारी सद्गति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा है, क्या कहा भगवान ने, कि इन साधुओं का भी मुझे उद्धार करना है। सिर्फ वो समझते हैं कृष्ण भगवानुवाच, परंतु है शिव भगवानुवाच। हाँ, गीता में आता है ना, साधु सबका उद्धार मैं करता हूँ, तो समझते श्री कृष्ण ने ये कहा कि मैं साधुओं का उद्धार करता हूँ, पर है तो शिव भगवानुवाच, वही उद्धार करते हैं। शिव है ही अशरीरी, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ही समझाएंगे। मनुष्यों की रचना प्रजापिता ब्रह्मा से होती है, ये तो सब मानते हैं। आदि पिता हमारा ब्रह्मा है, इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, उनकी हम सब रचनाएं ब्रह्मा की, ये तो सब मानते हैं। कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। लौकिक में भी बाप क्यों रचते हैं बच्चों को? बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए। बहुत प्रॉपर्टी है और बच्चा न हो तो बड़ा दुख होता है, ये मैं फिर किसको वारिस बनाऊं। और बच्चे बहुत है पर धन न हो तो भी दुख होता है, बच्चों को क्या दूं। तो बाबा कहते हैं, कोई से भी पूछो, उनको महसूस हो कि बरोबर बाप बच्चों को किस लिए रचते हैं। बाप रचते हैं वर्षा देने के लिए, तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचाए। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को रचा, किस लिए? तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, पहले तो पढ़ाएंगे ना, वर्षा ऐसे ही थोड़ी मिलेगा, पहले पढ़ाते हैं, राजयोग सिखलाते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाप आते हैं दुनिया को बदलने। भगवान क्यों आते हैं? दुनिया को बदलने, नरक को स्वर्ग बनाने, मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। क्यों आते भगवान? दुनिया को बदलने, नरक को स्वर्ग बनाने और मनुष्य सृष्टि को दैवी सृष्टि बनाने। वही सुख देने आएंगे ना। भल यहाँ मनुष्य पदमपति है, महल माड़ियां हैं, परंतु तुम जो पढ़ाई पढ़ते हो उससे तुम बड़ा ऊंच पद पाते हो। भले कितने भी ऊंच पद पर है इस समय दुनिया में मनुष्य, लेकिन इस पढ़ाई से तो वो पद पाते हो जो और कोई नहीं पा सकता। जिस्मानी पढ़ाई वाले समझेंगे हम बैरिस्टर बनते हैं, हम आईएएस बनते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, इसलिए यहाँ बैरिस्टर बनाने लिए, आईएएस बनाने लिए वो नहीं, किस लिए? विश्व का मालिक बनाने के लिए। ऐसी कोई और पढ़ाई होगी जहाँ विश्व का मालिक बने? कितना ऊंचे ते ऊंचा पद है, सो भी 21 जन्म कभी रोगी नहीं बनते हैं, अकाले मृत्यु नहीं होती है, परंतु किसकी? कौन ऐसे बनेंगे? कौन बनेंगे विश्व के मालिक? जो परवाने बाप को अपना बनाते हैं। जो इस समय परवाने बाप को अपना बनाते हैं, उस क्षमा पर फिदा होते हैं, वो ही स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाप की गोद लेते हैं। साहूकार तो गरीब की गोद नहीं लेंगे, गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। तो सब गरीब है, हाँ सब बाबा का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। तो बाबा तो शाहों का शाह है ना। तो गरीब के बच्चे साहूकार की गोद लेंगे। अभी तो सब बिल्कुल गरीब है। तुम जानते हो ये महल माड़ियाँ आदि सब खत्म हो जाएगी, वैसे ही सब खत्म हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएंगी। हम ही विश्व का मालिक बनने वाले हैं। हम मालिक थे, अभी नहीं है, फिर क्या होगा? फिर मालिक बनेंगे। थे, अभी नहीं है, फिर बनेंगे। सारी सृष्टि का मालिक और कोई बनते ही नहीं है।
तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, और वो भी एक जन्म के लिए नहीं, कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। 21 जन्मों के लिए विश्व का मालिक बनते हो। सुख तो सबके लिए है। यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते ही मर पड़ते हैं। बहुत बड़े धनवान के पास जन्म लिया और मर गया मानो, तो बाबा कहते राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली, वारिस बना, जन्मा और फिर मर गया, तो वारिस बस जन्म तक ही उसका वो वारिस था बना। राजाई जैसे जन्म लेने तक ही मिली। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बैठे हैं बेहद बाप के आगे। आत्मा शरीर धारण कर पाठ बजाती रहती है। अभी जानते हैं हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है। हमारी आत्मा का बाप आया हुआ है। पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। क्यों बाप आया हुआ है? आज कितने उत्तर मिले। क्यों बाप आया हुआ है? फिर पुराने बंधन से छुड़ाए नए संबंध में जुटाने के लिए। बरोबर हम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हैं। हाँ, बरोबर तुम सूक्ष्म वतन वैकुंठ आदि में जाते हो, मिलते जुलते हो। वैकुंठ में जाते हो, मिलते जुलते हो। ये तो बाबा साक्षात्कार कराते, ये सूक्ष्म वतन का ही अनुभव करते हैं, परंतु जैसे स्वर्ग अनुभव करते हैं। तुम्हारा कनेक्शन हो गया है बेहद का। ये कैसा अच्छा फैशन हो गया है। अपने ससुर घर जा सकते हो, सूक्ष्म वतन में ससुर घर जा सकते हो। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना। श्री कृष्ण को ही सब कुछ माना था। अब श्री कृष्ण तो वैकुंठनाथ, तो वैकुंठ का वो साक्षात्कार तो करती थी जरूर। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना। चाहती थी ससुर घर जाए। भले वो रानी थी, उसका पति तो राजा राणा था ना, राजाई राजा था, लेकिन उसने उस राजाई को स्वीकार नहीं किया। वो बस वैकुंठ में श्री कृष्ण के साथ ही रास करती थी, वही उसकी राजाई थी। तो चाहती थी ससुर घर वैकुंठ जाएं। ये ससुर घर नहीं है, उसने स्वीकार ही नहीं किया कि यही मेरा ससुर घर है, ये मेरा पति है। बस श्री कृष्ण को ही अपना सब कुछ माना। ये ससुर घर नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल साधारण हो गई, एकदम साधारण बन गई, इतनी रानी होते हुए भी। यहाँ तो बिल्कुल गरीब है, कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भारत था, अभी नहीं है। बाबा मीराबाई से बहुत भेंट करते, लेकिन चलो वैकुंठ में रास करती थी कृष्ण के साथ, उसको सब कुछ माना। लेकिन फिर बाबा कहते वैकुंठ में गई तो नहीं। फिर जब दूसरा जन्म लिया होगा तो यहीं जन्म लिया होगा, वैकुंठ में थोड़ी गई। लेकिन बाबा कहते अभी तो तुम सचमुच वैकुंठ में जाते हो। तो बाबा कहते हैं भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भारत था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं। भारत क्या था? सोने की चिड़िया, तो उसकी महिमा करते हैं। अब तो नहीं है। अभी तो सोने की देखो क्या हालत हो गई है, कितना महंगा हो गया है। जेवर आदि सब ले लेते हैं, बेचारे छिपा कर रखते हैं। लोग अपने घरों में जेवर सोने के छिपा के रखते हैं कि कहाँ डाकू न लूट जाए। वहां तो बेशुमार सोना होगा, कोई डाकू नहीं लूटेगा स्वर्ग में सोना। निशानियां तो लगी हुई है ना, अभी भी जो सोमनाथ मंदिर की निशानियां है, तो उसमें जाते ना तो कैसे सुराख सुराख है, तो उसमें से हीरे निकाले होंगे ना। तो बाबा कहते हैं निशानियां भी लगी हुई है। सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं। हीरे तो सब ले गए, बाकी निशानियां तो होगी दीवारों में।
सोमनाथ के मंदिर में निशानियां हैं, मणियां आदि फिर कब्रों में मुसलमानों ने जाकर लगा दी। वो कहाँ ले गए मणियां? वो कब्रों में लगा दी। अंग्रेज लोग भी ले गए, बहुत लूटा भारत को, कितनों ने लूटा भारत को। निशानियां लगी हुई है। तो भारत कितना साहूकार था, अब देखो भारत का क्या हाल है। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाप के बने हैं। किस लिए बने हैं? स्वर्ग का मालिक बनने के लिए। बाबा आया हुआ है, आगे भी आया था। शिवरात्रि मनाते हैं, अब रात्रि कृष्ण की भी कहते हैं, श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं। 12 बजे रात को जन्म लिया, 12:01 ऐसे कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं। है जरा सा फर्क। अब क्या फर्क है? क्या फर्क? ऐसे थोड़ी है कि रात को श्री कृष्ण ने जन्म लिया होगा सतयुग में 12 बजे, पर हाँ शिव बाबा जरूर बेहद की रात्रि में आते हैं। तो कई पूछते कि श्री कृष्ण वहाँ सतयुग में किस समय जन्मा होगा? तो देखो बाबा क्या कहते हैं, शिव की रात्रि भी कहते हैं, जरा सा फर्क। अब इन बातों को अब तुम बच्चे जानते हो। कृष्ण का जन्म तो दिन में हो व रात में हो, इसमें रखा ही क्या है? कि रखा ही क्या, पर होगा क्या रात में जन्म श्री कृष्ण का? दिन सवेरे सवेरे प्रातः काल में होगा ना, वो तो सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त है। परंतु दुनिया के लिए तो वो रात है, तो इसलिए कृष्ण का जन्म रात को दिखाते हैं। हाँ, इंतजार करते हैं जन्माष्टमी पर, सारी रात भजन कीर्तन गाते रहते, इंतजार करते कि 12 बजे और श्री कृष्ण का जन्म हो। हम अनुभव करते, कई बार जाना होता। साउथ अफ्रीका में गए थे, वहाँ डरबन शहर है साउथ अफ्रीका में। सबसे जो भारतीयों की आबादी विदेश में सबसे ज़्यादा जिस शहर में, वो डरबन है साउथ अफ्रीका। तो वहाँ पर हमको बुलाया था, तो सारी भी तो कहा कि आप 10 बजे आ जाओ, तो भी हमने कहा 11 बजे तक तो चलो हम जाएंगे। तो 11 से 12 भजन ही गाते रहे, घड़ी भी देखते रहे, 12 बजेंगे श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो सचमुच जैसे ठीक 12 बजे तो इतना सब ने खूब जोर जोर से कीर्तन गाया, वैसे ही गा रहे थे पर जोर जोर से तालियां बजाई। अब श्री कृष्ण का जन्म होगा, जन्म होगा। और श्री कृष्ण को बहुत सुंदर वो पालना था, उसमें लिटाया हुआ था, वो बच्चा था। तो कैसे उसको उठाया, फिर उसका वो उसको सब ने नंबर वार कैसे उसका ना वो डोरी बंधी हुई थी, सब ने हिलाया, हमने भी हिलाया। अनुभव किया है ना, टीचर मिला कभी जन्माष्टमी पर जाने का? यहाँ किसने अनुभव किया है? आपने किया है? हाँ जी, हाँ हाँ जी जी, बहुत आते हैं बहुत। फिर उसके बाद जब हुआ, पहले भाषण रखा, लेक्चर रखा 10-15 मिनट का, फिर हुआ। तो बहुत बहुत खुशियाँ मनाते, श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो बाबा कहते हैं परंतु इसमें रखा ही क्या, दिन को हुआ व रात को हो। रात्रि कृष्ण की मनाना वास्तव में रॉन्ग है। देखो बाबा ठीक करेक्ट कर रहे, रात को क्यों जन्म लेगा 12 बजे? लेकिन है तो ये बेहद की बात ना है। इस समय शिव बाबा आते हैं बेहद की रात में और सवेरा लाते हैं और कृष्ण का जन्म होता है। तो श्री कृष्ण रात में क्यों जन्म लेगा? रात्रि है शिव की, परंतु ये है बेहद की बात और है भी शिव भगवानुवाच। उन्होंने शिव को भूल कृष्ण की रात्रि लिख दी है। जब रात पूरी हो तब दिन शुरू हो। बाप आते ही हैं बेहद का दिन बनाने। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। अब ब्रह्मा कहाँ से आया? गर्भ से तो नहीं निकला ब्रह्मा। ब्रह्मा के माँ बाप कौन? ब्रह्मा के माँ बाप कौन? हाँ, बाप तो है ब्रह्मा का, पर माँ तो नहीं है ना। वैसे ये पहेली बनाते, ऐसा कौन जिसका हाँ न बाप है न माँ है? वो शिव बाबा। ऐसा कौन जिसका बाप है पर माँ नहीं है? ब्रह्मा बाबा। ऐसा कौन जिसका बाप भी है माँ भी है? तो मम्मा। हाँ, तो इसीलिए मम्मा को माँ भी है बाप भी है। तो ऐसे पहेली बनाते हैं। गर्भ से तो नहीं निकला,
ब्रह्मा के माँ बाप कौन? कितनी विचित्र बात है। बाप एडॉप्ट करते हैं, इनको माँ भी बनाते हैं, ब्रह्मा बाबा को माँ भी बनाते हैं। माँ भी है, बच्चा भी बनाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को माँ भी बनाते हैं और बच्चा भी बनाते हैं। माँ ही एडॉप्ट करती है, इसलिए गाया जाता है, तुम मात पिता हम बालक तेरे। हम सब आत्माएं आपके बच्चे हैं। आत्मा ही पढ़ती है, इन ऑर्गन्स से सुनती है। बच्चों को ये याद भूल जाती है, ये भूल जाते हैं बच्चे, मैं आत्मा हूँ, इस देश द्वारा पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, भूल जाते हैं। देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर विनाशी है। बाबा ने समझाया है, मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। जो बाप के बनते हैं उनके लिए हीरे तुल्य है, दुनिया वालों के लिए हीरे तुल्य नहीं है। वो तो बाप के बनते ही नहीं है, जो बाप को जानते ही नहीं। पर हीरे तुल्य जन्म किनका है? जो बाप के बनते हैं, उनका हीरे तुल्य जन्म है जो बाप के बनते हैं। तुम्हारी आत्मा शरीर के साथ परम पिता परमात्मा की बनी है। अब आत्मा हीरे जैसा बनती है, शरीर थोड़ी बनेगा हीरे जैसा, वो तो तमो प्रधान है। आत्मा हीरे जैसा बनती है, अर्थात प्योर सोना बनती है, 24 कैरेट। अभी तो कोई कैरेट नहीं रहा, आत्मा भी तमो प्रधान काली हो गई है, कैरेट नहीं रहा। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन की भासना आती है, मधुबन की भासना आती है। यहाँ ही मुरली बजती है। हाँ, मधुबन में मुरली बाजे है ना, तो बाबा कहते हैं यहाँ बाबा के पास आते हो मधुबन में, बाबा के सम्मुख हो, मुरली सुनते हो तो मधुबन में मुरली बाजे, ये अनुभव होता है। यहाँ ही मुरली बजती है। भल बाबा कहाँ जाता भी है, परंतु इतना मजा नहीं आएगा। क्या अंतर है? बाबा बॉम्बे जाते थे, दिल्ली जाते थे, कानपुर गए, सब कई जगह बाबा गए, सहारनपुर गए, कितनी जगह बाबा जाते थे। लेकिन बाबा कहते वहाँ बच्चे आते हैं बाबा की मुरली सुनने और मधुबन में आते हैं सुनने, तो अंतर क्या है? बाबा कहते वहाँ इतना मजा नहीं है। क्यों? क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हैं। चलो सवेरे बाबा की मुरली सुनी, फिर तो लौकिक में ही जाना होगा ना। बाबा की मुरली सुनने आते हैं, पर वापस गए, घर गए, फिर जमेलों में फंस गए। और यहाँ आते हैं तो जैसे भट्ठी में आते हैं, सब कुछ छोड़ करके बाबा के घर में रहते हैं, तो वो फर्क तो पड़ जाता है ना। क्योंकि मुरली सुनकर फिर मित्र संबंधी आदि माया के राज्य में चले जाते हैं। यहाँ तो भट्ठी में रहते हैं, यहाँ तो राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हो। ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। यहाँ हम रहते हैं तो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन किस लिए? राजाई की प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, उसके लिए हॉस्टल में रहे पड़े। ये हॉस्टल है, मधुबन हॉस्टल है। ये तुम्हारे रहने के लिए हॉस्टल है। घर के भी और बाहर के भी कितने आकर रहते हैं। शांतिवन तो देखो हजारों आते हैं, तो जैसे हॉस्टल में रहते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, गोरख धंधा आदि कुछ भी नहीं है, आपस में ही चिट चैट करते रहते हैं। एक तरफ है सारी दुनिया, दूसरी तरफ हो तुम। सारी दुनिया और हम दूसरी तरफ। बाप बैठ समझाते हैं, तुम आत्माओं का प्रीतम एक है। आत्मा ही उनको याद करती है। भक्ति में कितना भटकते हैं, निराकार बाप से मिलने के लिए कितना भटकते हैं। क्यों भटकते हैं? क्योंकि दुखी है तो ढूंढते रहते हैं परमात्मा को। सतयुग में भटकते नहीं हैं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए भक्ति मार्ग के, देखो कितने ढेर चित्र, जिसको जो आया वो चित्र बनाया। गुरुओं का भी कितना मान है, समझते हैं जैसे वो गुरु लोग हैं वैसे यहाँ भी गुरु है। आते थे मधुबन, आपके गुरु से मिलना है, हाँ
तो समझते यहाँ भी कोई गुरु है। जैसे साधु वासवानी पहले टीचर था, वासवानी साधु वासवानी का सत्संग चलता है ना, तो साधु वासवानी भी हैदराबाद सिंध के थे। तो वो पहले टीचर था, लौकिक टीचर पढ़ाता था, पीछे साधु बना, गरीबों की सेवा की, बहुत गरीबों की सेवा की। अभी उनके पास कितने लाखों रुपए आते हैं। मनुष्य समझते हैं जैसे और आश्रम है वैसे ये भी आश्रम है, कोई गुरु है यहाँ। परंतु तुम समझते हो, क्या समझते हैं हम, कि यहाँ तो बाप आते ही ब्रह्मा के तन में है, वो सतगुरु है, वो ब्रह्मा के तन में आते हैं। यहाँ कोई गुरु नहीं बैठा, ये तो बाप है। बाप आते ही हैं ब्रह्मा के तन में। जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए, ब्रह्मा के मुख वंशावली चाहिए ना, जो रुद्र यज्ञ रचे। यज्ञ तो ब्राह्मण ही चाहिए उनके लिए। ये है रुद्र शिव बाबा का यज्ञ। अब एक को ही याद करना है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनने की बात है। ऐसा कोई सत्संग नहीं जो जहाँ ये बात हो कि मनुष्य से देवता बनना है। कोई ऐसे नहीं कहता किसी भी अन्य सत्संग में कि यहाँ तुमको मनुष्य से देवता बनना है। तुमको ही स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं। जब हम कहते हैं ना कि यहाँ आते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए, नरक को स्वर्ग बनाने के लिए, तो कई लोग हंस पड़ते हैं कि आप ऐसे इतने थोड़े से लोग स्वर्ग बना देंगे, आप ऐसे इतने से लोग बस देवता बन जाएंगे। हंसते, अभी तो नहीं हंसते, अभी तो महसूस करते हैं। तो तुम्हारी बात से मनुष्य हंस पड़ते हैं कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब पूरा समझते हैं फिर कहते हैं बात तो राइट है, आप लोग ठीक कह रहे हो। बरोबर भगवान बाप है ना, बाप से वर्षा मिलता है। हम विश्व के मालिक थे, अब देखो क्या हाल है। किसको भी बोलो वो तो बाप है, स्वर्ग का रचयिता है, फिर तुम स्वर्ग के मालिक क्यों नहीं बनते हो, नरक में क्यों बैठे हो। अभी तो रावण राज्य है, सतयुग में रावण होता ही नहीं। अहिंसा परमो धर्म है। उनको विष्णुपुरी कहते हैं, परंतु समझते नहीं है कि विष्णुपुरी माना विष्णुपुरी कहीं ऊपर की बात नहीं है। विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी, और वो तो सृष्टि पर ही है। विष्णुपुरी माना स्वर्गपुरी। तुम बच्चे जानते हो विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर पढ़ाते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, परम पिता परमात्मा आकर ब्रह्मा विष्णु शंकर द्वारा अपना कर्तव्य कराते हैं। क्लियर लिखा हुआ है, विष्णुपुरी कहो व कृष्णपुरी कहो, बात एक ही है। लक्ष्मी नारायण बचपन में राधे कृष्ण हैं। ये प्रजापिता ब्रह्मा तो साकारी है ना। सूक्ष्म वतन में तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा एडॉप्शन होती है, बाप अपना बनाते हैं। कितनी सहज बात है। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र अपने घर में रखो, उनमें लिखत भी हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, बाबा कहते सब लिखत हो। गाते भी हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा के बाप शिव को गुम कर दिया है। अभी तुम समझते हो वो है निराकार परम पिता परमात्मा, ये है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को देवता नहीं कहेंगे। देवता तब कहें, कब कहें देवता, जब संपूर्ण फरिश्ता बनते हैं तब कहेंगे। हाँ, फरिश्ता बना, संपूर्ण बना तब। लेकिन साकारी दुनिया में है, पुरुषार्थी भी है, तो देवता तो नहीं कहेंगे। तुमको अभी देवता नहीं कहेंगे, देवताएं हैं सतयुग में। तुम्हारा है दैवी धर्म। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताई नमः कहते हैं, न कि ब्रह्मा परमात्मा ही नमः कहते हैं। तो ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कहेंगे, ब्रह्मा को देवता कहते हैं। पर पहले देवता से पहले
वो मनुष्य है। फिर जिसमें शिव बाबा आते हैं, फिर ब्रह्मा पवित्र बनते हैं, तब फिर देवता बनते हैं। तो बाबा कहते हैं जब इन्हों को ही देवता, हाँ, तो बाबा कहते हैं न कि ब्रह्मा परमात्मा ही नमः, ब्रह्मा परमात्मा ही नहीं नमः नहीं कहेंगे, ब्रह्मा देवता ही नमः। तो जब इन्हों कोई देवता कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर देव देव महादेव, तो देवता कहते हैं, फिर अपने को परमात्मा क्यों कहते हैं? मैं भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। अरे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहते, तो तुम अपने को परमात्मा कैसे कहते हैं? सब परमात्मा के रूप है, ये कैसे हो सकता है? ये भी ड्रामा में नूंद है। ऐसे कहना हम सब परमात्मा है, ये भी ड्रामा में नूंद है, उनका भी कोई दोष नहीं है। अब उन्हों को रास्ता कैसे बताएं? भगत सब भूले हुए हैं, किस्म किस्म की अथाह रास्ता बताते हैं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है, वर्षा लेना है तो क्या करो? शिव बाबा से वर्षा लेना है तो सिवाय ब्रह्मा के शिव बाबा से वर्षा मिल न सके, तो ब्रह्मा कुमार बनना पड़े ना, ब्रह्मा कुमारी बनना पड़े, तब तो शिव बाबा से वर्षा ले सके। सब उस एक प्रीतम को बुलाते हैं, मैं कल्प कल्प इस संगम पर आता हूँ, मैं हूँ ही बिंदी। हाँ, ना कोई बड़ा रूप नहीं है, मैं तो हूँ ही बिंदी। भेंट देखो कैसे करते हैं, कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ है। कहाँ इतना बड़ा बड़ा लिंग बनाते और बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही छोटी सी बिंदी। तो कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट है, यही कुदरत है। कुदरत माना जो समझ में नहीं आता, मनुष्य नहीं कर सकता, कुदरत उसको कहते हैं, नेचुरल। ये कुदरत है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। ये दुनिया कोई काम की नहीं, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। दूसरा, अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। वरदान, समस्याओं के पहाड़ को, समस्याएं पहाड़ जैसी भी हो तो बाबा कहते हैं समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। हवाई जहाज कितना ऊंचा उड़ता है, पहाड़ों से भी ऊंचा हो जाता है ना। तो समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से सदा आगे बढ़ती रहती है, समय को रोक नहीं सकते हैं, वो तो तीव्र गति से आगे बढ़ता रहता है। समय कभी रुकता नहीं, यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं है। समय तो रचना है, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाए तो भी उड़ने वाले कभी रुकेंगे नहीं।
अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं, कभी भी थकना और रुकना नहीं। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। क्या है मनसा सेवा? याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना यही मनसा सेवा है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को अति आवश्यक बात सुनाने जा रहे हैं, कोई भी उठे नहीं। पहले तो और सूचना है, शांति वन से एक दिन के लिए जो भी आए हैं वो सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था ऊपर के बड़े डाइनिंग हॉल में है। कौन आए हैं एक दिन के लिए? हाथ उठाओ। देखो ये सारी, बाप रे, इतनी सारी टीचर्स, कुमारियाँ। जो टीचर्स है वो हाथ उठाओ, और जो कुमारियाँ हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो आपका नाश्ता ऊपर बड़े डाइनिंग हॉल में है। जो भी टीचर्स बहनें शांतिवन से 1 या 2 दिन के लिए पांडव भवन आई है, उनके टोली की व्यवस्था भी शांतिवन में ही होगी, वहीं से टोली लेना। बाकी ये बहुत आवश्यक सूचना आपको दे रहे हैं, खास अवतार भाई ने ये सूचना भेजी है कि आप सबको ये ज्ञात रहे कि माउंट आबू में बाबा की पहाड़ी से लेकर अन्य सुनसान वन्य क्षेत्रों में जाना भारी खतरनाक साबित हो सकता है। अकेले अकेले चले जाते हैं बाबा की अब पहाड़ी पर, जिसके चलते शुक्रवार, कल की घटना बता रहे हैं, 29 तारीख को शांतिवन भट्टी में आई हुई 10-12 बहनें दोपहर के समय बाबा की पहाड़ी पर गई हुई थी, जहां अचानक 2 लुटेरे आए। हाँ, 2 लुटेरे आए जिन्होंने चाकू दिखाकर बहनों पर हमला करने का प्रयास किया, जिससे वे डर के मारे भागने लगी। भागते समय एक बहन गिर गई, जिसे चोट भी आई। 3 बहनों के पर्स छीनकर लुटेरे फरार हो गए, जिसमें एक बहन के पर्स में 10,000 से अधिक, एक बहन के पर्स में 700 व एक के कुछ 100 रुपए की नगदी पर्सों सहित, जो पर्स उनकी थी उस सहित लंबे समय तक आसपास के क्षेत्रों में अज्ञात लुटेरों की खोजबीन की, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी, जिसकी माउंट आबू पुलिस थाने में FIR दर्ज कर तफ्तीश आरंभ हो गई, देखना आरंभ किया है। सभी से निवेदन है कि वे ऐसे सुनसान पहाड़ों व वन्य क्षेत्रों में जाने से बचें, सो सबके ध्यान पर रहे। हाँ, भी ये वैसे भी बारिश की सीजन है, फिसलन भी बहुत होती है, और फिर कोई शाम को जाते रात तक रहते हैं, तो ये मना किया गया है। कृपया बाबा की पहाड़ी पर ऐसे नहीं जाएं, और अकेली 2-3 बहनें चली जाए, भाई भी ज़रूर साथ में होना चाहिए। भट्टी वाले जाते, लेकिन भाई बहनें बहुत होते हैं, इसलिए फिर इतना डर नहीं है। लेकिन अकेले अकेले जाते या 2-3 जने केवल जाते हैं तो फिर कुछ भी लुटेरे कर सकते हैं। चलो, ओम शांति।